हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज का क्वेश्चन देखेंगे, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? आंसर होगा शिव से। किससे है? शिव से। नायनार शिव से है। नायनार शिव से है। किससे संबंधित है? नायनार शिव से। देखेंगे, नायनार भगवान शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। और अलवार भक्त वैष्णव धर्म को मानते थे। अलवार भक्त कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। आदि शक्ति की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाते हैं। आदि शक्ति की उपासना करने वाला क्या कहलाता है? शाक्त संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का ये आत्मकथा है। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। क्या थे? 16वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अडॉप्ट ए हेरिटेज। अपनी धरोहर अपनी पहचान डैश की एक पहल है। अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान किसकी पहल है? तो आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय की। नेक्स्ट देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? जातक कथाएं, तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं किससे जुड़ी है? तो बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधित कथाएं। क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधित कथाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। शुद्धि आंदोलन के आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा बीजापुर में। कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। और चार मीनार है जो हैदराबाद में स्थित है। और गोल गुंबद बीजापुर में। और दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी है। दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या है? देवगिरी। और बीदर कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। बीदर जो कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरागत से जुड़े हुए हैं? तो आंसर होगा हिंदुस्तानी। किस परंपरागत से? तो हिंदुस्तानी से। पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा 1992। किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1992। रियो डी जनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक 1992 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था?
तो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन से संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें करो या मरो, भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त को चलाया था। कब चलाया था? 1 अगस्त को। रॉलेट एक्ट आंदोलन 1919 में चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में महात्मा गांधी ने चलाया था। किसने? महात्मा गांधी ने 1930 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने राज दरबार में सिजता और साम्राज्य के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? सिजता और पैर किसने शुरुआत की थी? तो आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर फोही का स्थापना किए थे और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बदगान जिसे दास विभाग की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप से जाना जाता है? किस रूप से? तो आंसर होगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण के रूप में। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र तथा उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। और उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा लेना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया? तो आंसर होगा पानीपत में। कहाँ? पानीपत में। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 में। 26 जून 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा था। किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह। पूछा जा सकता है चौसा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और शेर शाह। और कब हुआ? तो 26 जून 1539 को। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? आंसर होगा हम्पी। कौन सा? हम्पी। मध्यकाल में हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। मध्यकाल में हम्पी क्या थी? विजयनगर की राजधानी थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। और बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला था? तो बोध गया में। बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर होगा धम्म महापात्र। धम्मा महापात्र के नाम से जाने जाते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता है। धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक के 5वें अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अशोक के 5वें अभिलेख में, कौन सा अभिलेख में? 5वें अभिलेख में अशोक ने अपने शासक के 14वें वर्ष धम्म महापात्र नियुक्त किए थे। कैसमें? 14वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? सुप्रसिद्ध है तो आंसर होगा खजुराहो। कौन सा मंदिर? खजुराहो। नेक्स्ट है, हम्पी और मीनांसी द्रविड़ शैली के मंदिर है। क्या चीज के है? द्रविड़ शैली के मंदिर है हम्पी और मीनांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की प्रकृति बीबी की मकबरा कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में बीबी की मकबरा। ताजमहल की प्रकृति बीबी की मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। बीबी की मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनाया था। बीबी की मकबरा किसने बनवाया था? मुगल बादशाह औरंगजेब। चंद्रनगर फ्रांस की उपनिवेश था। 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के तो आंसर होगा अग्नि, इंद्र और सोम। ये सही क्रम है, अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, इंद्र, सोम तथा तरुण थे। इंद्र वर्षा के देवता थे और इनको पुरंदर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरंदर। इंद्र क्या चीज के देवता थे? तो वर्षा के। सोम को वनस्पतियां की अधिपति माना जाता है और वरुण को समुद्र की देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? आंसर होगा चोल। किसके शासनकाल में? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था आंसर होगा थॉमस मुनरो। किसके में? थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसके तहत 51% भूमि का अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? तो आंसर होगा इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। किस कारण? इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया, इस कारण ये महत्वपूर्ण है। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी? मौर्य समाज की, तो मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। महाजनपद काल में वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी महाजनपद काल में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद की जयंती को लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आंसर होगा मिलान उन नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है?
आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुगल शासक शाहजहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली की मोती का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। आगरा की मोती का मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आगरा तो शाहजहां और दिल्ली तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? तो रॉलेट एक्ट 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को कहीं कहीं काला कानून आप देखते होंगे क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? आंसर होगा वैष्णव से। किससे संबंधित थी? वैष्णव से। वैष्णव से संबंधित थी। अंडाल दक्षिण भारत की 12 अलवार संतों में से एक है। अंडाल दक्षिण भारत की महिला अलवार संत है। महिला अलवार संत है। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली। गांधार कला शैली राजवंश देश के तहत विकसित हुई थी। किसके तहत? तो आंसर होगा कुषाण के तहत। गांधार कला शैली राजवंश कुषाण के तहत विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, स्वच्छता स्वतंत्रता की अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहे थे स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, राग मियां मल्हार। राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था? आंसर होगा तानसेन ने। किसने किया था? तानसेन ने। तानसेन ने। अमीर खुसरो ने एक नवीन राग शैली ईमान जिल्फ साजगरी को जन्म दिया और भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की देन माना जाता है। किसकी देन? अमीर खुसरो की। और राग मियां मल्हार का सृजन तानसेन ने किया था। तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है जिसको द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अभी तक जो वीडियो देख लिए हैं और अभी तक लाइक नहीं किए, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। कौन से? हिंद